इमेजिन करो, जुलाई की एक दमघोंटू सुबह है। आसमान में सूरज तो है, लेकिन दिख नहीं रहा। सिर्फ स्याह धुंध, गाड़ियों के हॉर्न, सांस लेने में तकलीफ और ऊपर से तापमान 44 डिग्री। लेकिन अब अचानक कुछ बदल रहा है, क्योंकि अगले कुछ घंटों में दिल्ली में होने जा रहा है वो जो कभी सिर्फ साइंस फिक्शन में होता था, आर्टिफिशियल रेन, इंसानों द्वारा बनाई गई बारिश। लेकिन इससे पहले कि हम इस मेक इन हेवन बारिश के बारे में एक्साइट हो, एक सवाल बहुत जरूरी है। यह सब हुआ क्यों? क्या वजह है कि भारत की राजधानी अब नेचुरल रेनफॉल का वेट नहीं कर रही? क्यों अचानक क्लाउड सीडिंग की बात तेज हो गई? कौन प्लान कर रहा है? क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी? और क्या यह सच में काम करेगा या सिर्फ एक दिखावा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या यह फैसला हमारी उस लापरवाही की सजा है जो हमने सालों से मौसम के साथ की है? साल था 1946। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के एक साइंटिस्ट थे, विंसेंट शेफर। उन्होंने पहली बार ड्राई आइस और सिल्वर आयोडाइड की मदद से क्लाउड सीडिंग करके मैन मेड बारिश करवाई थी। तब से आज तक दुनिया के कई देशों ने इस तकनीक को एडवांस किया। चाइना, यूएई, अमेरिका, इजराइल। चाइना ने 2008 के ओलंपिक में बारिश को टालने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया था। यूएई हर साल करोड़ों डॉलर खर्च करता है ताकि उसके सूखे इलाकों में आर्टिफिशियल क्लाउड से बरसात करवाई जा सके। अब भारत भी उसी रास्ते पर है, लेकिन वजह थोड़ी अलग है। दिल्ली, एक शहर जो यमुना के किनारे बसता रहे, अब प्यासा है। एक ऐसा शहर जो मानसून से पहले ही दम तुड़ने लगता रहे। 2024 में मई और जून के बीच दिल्ली का AQI लगातार 350 रहा। अस्पतालों में सांस की तकलीफ वाले मरीजों की संख्या 30% बढ़ गई। बारिश नहीं हो रही, तापमान 45 डिग्री पार, और ऊपर से NCR में वाटर क्राइसिस। अब सरकार कह रही है हम बारिश लाएंगे खुद से। IIT कानपुर, IMD, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, मिलकर क्लाउड सीडिंग करने जा रहे हैं। बजट 15 करोड़ से ज्यादा। लोकेशन गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाके। लेकिन भाई, एक सवाल रुकता नहीं। क्या यह बारिश सिर्फ पोल्यूशन हटाने के लिए है, या आने वाली एक बहुत बड़ी तबाही को टालने की कोशिश है? हमने अपनी हवा को इतना जहरीला बना दिया है कि अब आसमान को धोने के लिए खुद प्लान बना रहे हैं। लेकिन बारिश ऐसे ही थोड़ी हो जाती है। क्लाउड सीडिंग के लिए चाहिए सही बादल, सही नमी, सही तापमान। सबसे जरूरी है क्यूमुलस क्लाउड्स, जिनके अंदर पर्याप्त मात्रा में वाटर वेपर्स हों। IIT कानपुर की रिपोर्ट कहती है कि अगर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सही रहा तो 30 मिनट के अंदर 10 से 15 मिलीमीटर तक बारिश करवाई जा सकती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। साल 2018 कर्नाटका में ड्रॉट हिट एरियाज में क्लाउड सीडिंग की गई। 35 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 12 जिलों में मुश्किल से 3 जगह बारिश हुई। 2019 महाराष्ट्र में भी ट्रायल किया गया, लेकिन सक्सेस रेट 20% से ज्यादा नहीं गया। फिर भी उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली की जरूरत अभी सिर्फ पानी नहीं है, उसे सांस चाहिए। एक हकीकत और, ये प्लान अभी भी एक्सपेरिमेंटल है, यानी इसका फेलियर भी पॉसिबल है। CAQM का कहना है ये साइंटिफिक पायलट प्रोजेक्ट है, अगर सफल रहा तो बड़े स्केल पर लागू करेंगे। लेकिन सवाल वही का वही है, क्या सिर्फ क्लाउड सीडिंग काफी है? दिल्ली की जो हालत है उसके पीछे पिछले 30 सालों की लापरवाही है। हर साल दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा गाड़ियां जुड़ती हैं। यमुना इतनी गंदी हो चुकी है कि NGT ने इसे डेड रिवर कह दिया। ग्राउंड वाटर का लेवल हर साल 1 मीटर नीचे जा रहा है, और अब हमें आसमान को केमिकल से छेड़कर बारिश लानी पड़ रही है। अब सुनो एक कहानी। 2023 में एक बच्चे का ब्रीदिंग टेस्ट कराया गया। नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसकी उम्र थी सिर्फ 7 साल। रिपोर्ट में दिखा उसके फेफड़े 25 साल के स्मोकर जैसे बन चुके हैं। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे ने कभी सिगरेट नहीं पी, लेकिन इसकी हवा ने इसे बीमार बना दिया। बस इसीलिए सरकार अब आर्टिफिशियल रेन ला रही है। शायद थोड़ी राहत मिले, शायद कुछ दिन की सांस मिल जाए। लेकिन क्या इससे सच में कुछ बदलेगा, या फिर अगले साल हम फिर इसी जगह खड़े होंगे,
फिर 15 करोड़ खर्च होंगे, फिर कुछ केमिकल उड़ाए जाएंगे और फिर सब भूल जाएंगे। आखिर कब तक? अब वक्त है कि हम बारिश सिर्फ केमिकल से ना मांगे, बल्कि अपने कर्मों से मांगे। ट्रीज लगाएं, वाटर हार्वेस्टिंग करें, इंडस्ट्रियल एमिशन पर कंट्रोल हो, कंस्ट्रक्शन डस्ट को कंटेन किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए। आर्टिफिशियल रेन एक टेम्परेरी पैच है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। 2025 में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली फिर से हरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए सिर्फ सरकार नहीं, हमें भी बदलना होगा। सो अगली बार जब बादल दिखे, उन्हें केमिकल्स की बारिश से मत रोको, उन्हें खुद बरसने दो, क्योंकि असली राहत ऊपर से नहीं आती, वो नीचे से, हमारे एक्शन से आती है। अगर ये वीडियो आपको सच के करीब लाया हो तो इसे अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करो जो बारिश की सिर्फ बूंदे नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी समझे। जल्दी मिलते हैं एक नई रिसर्च के साथ। स्टे अवेयर, स्टे हेल्दी।